आज बात करते हैं तेलंगाना की, भारत का सबसे युवा राज्य और एक ऐसा राज्य जिसकी कहानी बहुत ही तेज बदलाव और बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 209 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये तेलंगाना का 2025-26 के लिए अनुमानित जीएसडीपी है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सच कहूं तो यही वो आंकड़ा है जो इसे भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना देता है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर भारत का सबसे नया राज्य सिर्फ एक दशक के अंदर एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन कैसे बन गया। इस जबरदस्त ग्रोथ को समझने के लिए हमें इसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा, मतलब इस राज्य के जन्म की कहानी में। चलिए, तो पहले बात करते हैं एक राज्य के पुनर्जन्म की, यानी इसके प्राचीन राजवंशों से लेकर एक मॉडर्न पहचान बनाने तक के सफर की। देखिए, तेलंगाना की कहानी एक बहुत ही समृद्ध इतिहास और अपनी पहचान के लिए दशकों तक चले एक लंबे संघर्ष पर बनी है। इस क्षेत्र पे काकतीय जैसे बड़े शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा है। ये वही हैं जिन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रामप्पा मंदिर बनवाया था, और हाँ, कुतुब शाही भी, जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की। तो इस प्राचीन विरासत ने, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प नींव रखी। एक अलग राज्य बनने का सफर आप देख ही सकते हैं कितना लंबा और मुश्किल था। इसकी शुरुआत हुई 1956 में, जब तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र राज्य के साथ मिला दिया गया, और यहीं से असंतोष शुरू हुआ। फिर 1969 में पहला बड़ा जय तेलंगाना आंदोलन हुआ। असली तेजी तो 2001 में आई, जब तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस बनी, और फिर दशकों के विरोध और संघर्ष के बाद आखिरकार 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जो कि एक ग्लोबल हब है और इसके दोहरे इंजन हैं, आईटी और लाइफ साइंसेस। जब ये नया राज्य बना तो इसकी पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनी राजधानी हैदराबाद पर ही टिकी हुई थी, और इसी शहर ने इसे एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। तेलंगाना की इकोनॉमी को समझने के लिए जरा इन सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। जीएसडीपी का 61%, मतलब आधे से कहीं ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, और यही वो इंजन है जो इसकी जबरदस्त ग्रोथ को चला रहा है। हाँ, इसके साथ ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का भी अपना एक जरूरी योगदान है। हैदराबाद को एक और नाम मिला है, साइबराबाद। और ये नाम यूं ही नहीं मिला। यहाँ का आईटी और आईटीएस सेक्टर, यानी आईटी से जुड़ी सर्विसेज, इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि ये आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक प्रीमियर डेस्टिनेशन है। अकेले फिस्कल ईयर 24 में यहाँ से 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का आईटी एक्सपोर्ट हुआ है। पर कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी पर खत्म नहीं होती। हैदराबाद ने एक और जबरदस्त पहचान बनाई है, भारत की बल्क ड्रग राजधानी। और सिर्फ यही नहीं, इसे लाइफ साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। और जब हम कहते हैं कि ये फार्मा का हब है, तो इसके पीछे के आंकड़े देखिए। भारत की 40% बल्क दवाएं हैदराबाद में बनती हैं। देश का 50% बल्क ड्रग एक्सपोर्ट यहीं से होता है। और सबसे बड़ी बात, इसे ग्लोबल वैक्सीन हब कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 1/3 यानी 33% वैक्सीन यहीं बनती हैं। ये ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन का एक बेहद अहम, एक क्रिटिकल सेंटर है। और देखिए, ये सेक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब राज्य एक और कदम आगे बढ़ रहा है अपनी महत्वाकांक्षी नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेस पॉलिसी के साथ। अब फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं, बल्कि वैल्यू लेड इनोवेशन पर है। और इसके लक्ष्य भी बहुत बड़े हैं, 25 बिलियन डॉलर का नया निवेश लाना और 5 लाख नई नौकरियां पैदा करना। पर तेलंगाना की सफलता सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है। तो चलिए अब इसके कृषि प्रधान भीतरी इलाकों की बात करते हैं, और वहां पानी के संकट से निपटने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उन्हें समझते हैं। और इस कोशिश में जो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सामने आता है, वो है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यानी KLIS। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। इसे दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना बताया गया। लेकिन इसकी एक दूसरी हकीकत भी है। ये प्रोजेक्ट अपने मेन बैराज में स्ट्रक्चरल डैमेज से जूझ रहा है, और इसकी लागत भी शुरुआती अनुमान से कई ज्यादा बढ़ गई। तो ये एक भव्य विजन भी है, और साथ ही एक बड़े विवाद का कारण भी। अब KLIS से अलग कुछ दूसरी पहलों को देखें तो वहां काफी सफलता मिली है, जैसे मिशन काकतीय, जिसके तहत 46,000 से ज्यादा पुराने सिंचाई टैंकों को फिर से चालू किया गया।
इसका सीधा असर ये हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा और खेती की पैदावार में भी सुधार आया। और दूसरा है मिशन भगीरथ, जिसने हर घर तक साफ ट्रीटेड पीने का पानी पहुंचाया और फ्लोराइड की समस्या को खत्म किया। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब आगे देखते हैं, तेलंगाना का विजन 2047 क्या है। भविष्य के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और ये बहुत ही साहसिक है। और ये लक्ष्य कितना बड़ा है वो इस नंबर से पता चलता है, $3 ट्रिलियन। जी हाँ, साल 2047 तक तेलंगाना की इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट है। ये वाकई एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो सवाल उठता है कि इसे हासिल करने का प्लान क्या है। इस सवाल का जवाब है क्योर, प्योर, रेयर डेवलपमेंट मॉडल। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही अनोखी 3 जोन वाली स्ट्रैटेजी है। पहला है क्योर, यानी कोर अर्बन रीजन, जो आउटर रिंग रोड के अंदर एक सर्विस बेस्ड महानगर होगा। दूसरा है प्योर, यानी पेरी अर्बन रीजन, जो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स का हब होगा। और तीसरा है रेयर, यानी रूरल एग्री रीजन, जहां सस्टेनेबल खेती और फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये प्लान असल में ग्रोथ को डिसेंट्रलाइज करने का एक तरीका है। और इस पूरे विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक डिजिटल बजट सिस्टम भी लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 2026-27 तक हर एक रुपए को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। जाहिर है, इससे पारदर्शिता और एफिशिएंसी दोनों सुनिश्चित होंगी। तो ये राजकोषीय अनुशासन और डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक बड़ा कदम है। तो भारत के इस सबसे युवा राज्य का सफर हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी रखता है और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या तेलंगाना का ये ब्लूप्रिंट, जहां हाईटेक शहरी विकास और ग्रामीण पुनरुद्धार को एक साथ साधने की कोशिश हो रही है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है?